हो गया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट लेक्चर था है ना बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड यानी इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग उसका मीनिंग जाने थे और मीनिंग लिखने के साथ साथ उसका हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाए थे और क्वेश्चन में फार्मूला कैसे क्रिएट होता है ये भी सारा चीज़ को बताया। लेकिन आज की क्लास में हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन बनाए और क्वेश्चन के साथ साथ में इसका फार्मूला कैसे क्रिएट होगा ये भी जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक लिखाए थे जी? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन हम 7 तक बता दिए थे, 6 तक आप लोग को बनाने के लिए दिए थे। एक क्वेश्चन पहले भी बताए होंगे और बाकी बनाने के लिए दिए थे और क्वेश्चन एक 7 बताए थे। इसका मतलब 2 क्वेश्चन आप लोग को हम बताए होंगे और फार्मूला क्रिएट करने के लिए बताए थे। आज हम क्वेश्चन 8 बताएंगे और साथ में फिर से हम फार्मूला क्रिएट करने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे बोला है कर बाय द बायनोमियल मेथड, साफ साफ लिखा है ना, साफ साफ कर बाय बायनोमियल मेथड इंट्रापोलेशन द मिसिंग फिगर। आपको जो फाइंड आउट करना है वो मिसिंग वैल्यू को निकालना है। तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। और कौन सा मेथड जी? बाय द बायनोमियल मेथड। आप शॉर्ट में लिख देंगे बायनोमियल मेथड। तो फिर से हम अभी फार्मूला क्रिएट करना बताएंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ईयर है, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ईयर कहां से स्टार्ट है? 2010 से लेकर 2015, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 ये स्टार्ट है हम लोग का। और साथ में इस बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट क्या है जी? प्रॉफिट में 50 है, 45 है, मिसिंग है ना। उसके बाद 2013 में 38, 35 और 30 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप पहला क्लास देखे होंगे तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्यों इस सिंपल चैप्टर क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें यह बेनिफिट है कि आप इसका सही और गलत भी इसको पता कर सकते हैं बनाने के बाद। और दूसरी बात कि फार्मूला इसमें याद ही नहीं रखना है, फार्मूला इसमें याद ही नहीं रखना है, मतलब फार्मूला इसमें खुद क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कैसे। देखिए ये जो प्रॉफिट यहाँ पर ईयर रहेगा और साथ में कुछ भी डाटा यहाँ पर रहेगा। एक यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है? बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन कि 2010 में पॉपुलेशन कितना था? 50 लाख मान के चलिए, 50 लाख था। 2011 में 45 लाख था। 2012 में कितना है बताइए आप? नहीं पता है, तो 2012 का पॉपुलेशन पता करना है। 2013 का पता है जी 38, 2014 का 35 और 2015 का 30। तो बताइए 2012 में कितना था? अब यहाँ पर प्रॉफिट है तो कुछ भी यहाँ पर रहेगा उसको क्या मान लीजिएगा? क्या मानेंगे जी? वाई। क्या मानेंगे? वाई। ठीक है अर्दी, क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। अब यहाँ से गिनना कैसे? सो देखिए वाई 0 से स्टार्ट करना है। इसको क्या मानना है? y0, y1, y2, y3, y4, y5। क्लियर? तो मतलब याद रखिए y5 तक गया तो फार्मूला कितना का स्टार्ट होगा? 5 वाला। कैसे? सो देखिए y-1 लिखना है और ऊपर में इसका लिखना है 5, यानी 5 तक गया है ना, तो 5 हो गया। इक्वल टू क्या रखना है? 0। तो हम समझिएगा आराम से। ठीक है, y-1 लिख दिए और 5, यानी आपको जो लेक्चर 1 में हम समझाएं फिर वही लेक्चर समझिए 2 में भी फिर फार्मूला क्रिएट करने के लिए बता रहे हैं, फिर शुरू से बता रहे हैं। तो कहाँ तक गया ये? y0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जा रहा है? 5 तक गया ये। ठीक है, भले 6 डाटा होगा लेकिन कहाँ तक गया है? 5 तक। क्योंकि 0 से स्टार्ट किए इसलिए 5 तक गया है। तो यहाँ पर लिखना y-1 और 5। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको लिखना है 5, क्योंकि 5 तक गया है ना, तो y5
y4 डिसेंडिंग करते जाना है। देखिए कितना सिंपल फार्मूला बना रहे हैं, y5 y4 y3 y2 y1 और y0। ठीक है, अब कैसे फार्मूला बनाएंगे? सो देखिए यहां पर कितना छिपा हुआ है, एक तरफ पावर में कितना रहता है 1 है ना, पावर में तो 1 रहता है ना, तो 5 और इसका 1 से गुना करना है, कितना आएगा 5 आएगा। और ये कितना नंबर में है, यानी पहला स्टेज में है कि नहीं, यानी ये पहला स्टेज में, दूसरा स्टेज में, तीसरा स्टेज में, चौथा, पांचवा और छठा। स्टेज कितना नंबर में है, पहला स्टेज में है, दूसरा स्टेज में है, तीसरा स्टेज में है, फोर्थ में है, 5 में है और 6th स्टेज में है। ठीक है, तो देखिए ये इसको क्या करना है 1 से डिवाइड करना है, पहला स्टेज है ना तो पहला स्टेज से डिवाइड करना, कितना आया 5 आया। कैसे किया पता चल गया, 5 और इसके 1 से गुना कर दिए, यहाँ पर 1 है छिपा हुआ, और किससे डिवाइड किए तो पहला स्टेज है तो पहला से डिवाइड कर दिए, कितना आया 5 आया थी। 5 अगले को ट्रांसफर कर देना है, जो आएगा ना वो अगले को ट्रांसफर कर देती, इसको ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, और कहाँ जाएगा ट्रांसफर में, पावर में चल जाएगा, तो फिर गुना कितना होगा 5 चौक 20 हो जाएगा। अब कितना स्टेज में है, दूसरा स्टेज में है से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब फिर ये 10 किसको चल जाएगा, अगले वाले को चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर गुना करेंगे 10 दिया 30 हो जाएगा, और कितना स्टेज में है तीसरा में, तो 3 से डिवाइड कर दी, कितना आ गया फिर 10 आ गया। ये फिर किसको चल जाएगा, अगले को चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 दूना 20, और कितना डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पचे 20, अगले को चल जाएगा 5, यहाँ पे 5 एकम 5, कितना नंबर से डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ गया 1, यानी यहाँ पर 1 हो गया। समझे, है सिंपल। अब फार्मूला तो बन गया, अब क्या करना है, सो देखिए आप इसको, इस चीज को पूरा क्या नाम दे सकते हैं, डेल्टा। क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे इस तरह लिखे ना तो डेल्टा बोल सकते हैं, डेल्टा 5 पर यहाँ 0 लगा सकते हैं। ये डेल्टा मतलब ये 5 है ना तो यहाँ 5 लिखा दिए, 0 है ना तो यहाँ पर 0। ठीक है, डेल्टा 5 बोल सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 5। अब इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में खाली है ना, प्लस माइनस होना चाहिए ना, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस, पहले क्या होता है प्लस, तब फिर माइनस, प्लस फिर क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। शुरू स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करिएगा वरना गलत हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो जाएगा प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू इधर क्या है, ये वाला क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये हो गया, तो बाहर में क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आपको एक और बोलें कि आप क्रिएट करके बताइए, जैसे ये संख्या अगर होता कहाँ तक होता, ले लेते हैं 6 तक, मान के चलिए यहाँ पर एक और संख्या होता 45, तो यहाँ पर कितना हो जाता जी y6 हो जाता। ये हम पहले बताए हैं, फिर से भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाता जी 6 और 0 हो जाता। फिर क्या रूल है आप लोग बताइएगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, y6 से स्टार्ट होगा, 6 हो जाएगा, y5 हो जाएगा, y4 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा और y0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या रूल है, ये कितना नंबर में है, पहला स्टेज में है, दूसरा स्टेज में, तीसरा, 4, 5, 6 और 7। अब डिवाइड करिए, यहाँ पर कितना है छिपा हुआ 1 है, तो 6 कम 6 डिवाइड कर देंगे कितना से 1 से, तो कितना आ गया 6 आ गया। ये 6 किसको चल जाएगा, अगले वाले को चल जाएगा, यहाँ लिख दिए 6, 6 पचे 30, कितना नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना बार में 15 बार में, ये 15 इसको चल जाएगा, 15 चौका 60, कितना से डिवाइड करेंगे तीसरा से, 3 दूना 6 20 हो जाएगा, 20 चल जाएगा अगला को,
20 दिया 60 हो जाएगा। कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से, है ना, यानी 1 2 3 इधर भी पता चल जाएगा सीरियल कि 1 2 3 4 है, तो कितना बार में कटेगा? 4 एकम 4 और कितना बच गया? 2, तो 20, तो 5 चौक 20, 15 बार में। ये फिर इसका चल जाएगा 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना से डिवाइड करेंगे? 5 से, फिर कितना बार में? 6 बचे 6 बार में, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6। अब लास्ट में खाली आपको दिमाग क्या लगाना है कि आप मतलब सही गलत का पता चल जाएगा कि देखिए 6 आएगा, यहाँ पर कितना से कटना चाहिए? 6 से ही कटना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 लास्ट में था कि नहीं, यहाँ पर 5 आया और 5 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं? तो लास्ट में यहाँ पर 6 हो गया, तो देखिए 6 1 हुआ कि नहीं? लास्ट में कितना बचना चाहिए? कोई भी डाटा हो लास्ट में क्या होगा? 0 वाला में 1 ही बचेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ कितना हो गया? 6 हुआ ना, तो अगले वाला में यहाँ पर देखिए 6 आ गया, ट्रांसफर हुआ कि नहीं? 6 हो गया और कितना नंबर से 6 एकम 6 हो गया गुना, और डिवाइड कितना से करेंगे? 6 से ही करेंगे, तो 1 बचा। तो यहाँ पूरा का पूरा 1 ही बचना चाहिए। अगर यहाँ 2 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना, वहाँ 2 रहबे नहीं करेगा, वहाँ पर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। मतलब यहाँ 1 शुरू स्टार्ट हुआ था ना, ये 1 पावर इसका 1, तो लास्ट में पावर कितना होगा? 1 ही रहेगा। अगर मान के चलिए यहाँ हो जाता 12 और 6 दूना 12, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 आ रहा है, तो इसका मतलब गलत है, वो हम कहीं कहीं गलत कर दिए होंगे। ठीक है, ये सिंपल है फार्मूला। चलिए अब है तो फार्मूला क्रिएट करने आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो प्लस कहाँ स्टार्ट करेंगे बेबी? यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी प्रकार के फार्मूला आपको क्रिएट करना है, चाहे वो 6 का रहेगा, चाहे वो 5 का रहेगा, चाहे 4 का रहेगा, सब उसी तरीके से फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं इसमें भी। ठीक है, ये वाला हटा दे, क्रिएट हो जाएगा, और नहीं तो बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, या फिर पिक कर लो इसको, मोबाइल से पिक करो, पिक कर लो इसको। अभी इसको क्वेश्चन बनाने के बाद आपको खुद फार्मूला भी क्रिएट करने के लिए बोलेंगे। अभी खुद आपको क्रिएट करना होगा। पहले हम इसको क्वेश्चन एक बता देते हैं, है ना, उसके बाद आप एक फार्मूला खुद क्रिएट करिएगा। इसको हम हटा देते, ठीक है। इसको रहने देते हैं और आप बताइए। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान में रखिएगा। आरती, अभी खुद हम फार्मूला क्रिएट करने के लिए देंगे और एक क्वेश्चन दे देंगे। y5 बराबर कितना है? y5 बराबर यहाँ डाटा को बैठा देना है, मेन काम हो गया है, बस खाली माइनस और प्लस कर देना ध्यान से। y5 बराबर कितना है? 30 है, तो यहाँ पर लगा दिए 30 लगा दिए, माइनस फिर क्या है देखो y4 है ना, तो y4 बराबर कितना है? 35। तो ये 5 का 5 इधर रह जाएगा 10 की 10, और y4 बराबर कितना है? 35 है। फिर क्या है y3, तो y3 बराबर कितना है? 38। 10 का 10 हो जाएगा और y3 बराबर 38 हो जाएगा। y2 बराबर तो नहीं है, मिसिंग है, तो 10 के 10 हो जाएगा, खाली 10 y2 हो जाएगा। फिर y1 बराबर कितना है? 45। तो 5 10 के 10 हो जाएगा और y1 बराबर 45 हो जाएगा, माइनस y0 बराबर कितना है? 50 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। बस इसको आराम से आपका क्वेश्चन 6 नंबर 7 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, तो आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए। 30 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 दिया 15 16 17, फिर हो जाएगा 380 हो जाएगा। हम लोग देखिए फर्स्ट ईयर में बहुत इससे टफ हम लोग कैलकुलेट सीखे हुए हैं, तो ये सब कैलकुलेट करने में आसान है कि नहीं। अब इसका करिए 5 बचे 25, 5 चौक 20, 20 और 2 22 और 50 इक्वल टू 0। अब जैसे इतना करिएगा वैसे क्या करना है, प्लस वाला को जोड़ देना है एक साथ और माइनस वाला को जोड़ देना है एक साथ, ठीक है, आसान करने के लिए एक एक करके मत करते रहिएगा। ये देखिए प्लस में 30 है, ये प्लस में है 30 और ये प्लस में है,
है कि नहीं। तो आप इसको क्या करो, एक साइड में लिख लो 30, 380 और 225, आराम से जोड़ लो, 5 हो जाएगा जी, 8 और 2 10 और 3 13, 3 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 635 आ गया। तो यहाँ लिख लेते हैं 635। अब माइनस 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 में कई ठो ऐसे देखिए, 175 है और 50 है। तो देखिए एक बार इसको घटाएंगे और फिर इसको घटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे, यानी माइनस माइनस प्लस, और दोनों को जोड़ लेंगे और एक बार माइनस करेंगे, है ना। जैसे दो चीज़ को माइनस करना है, ये प्लस वाला इतना आ गया, एक बार इसको माइनस करेंगे इसमें, अब फिर ये माइनस को 50 रुपये माइनस करना पड़ेगा ना। तो दूसरा तरीका क्या है कि 175 और एक बार 50 दोनों को जोड़ लो और एक ही बार घटा दो, क्या दिक्कत है। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ जाएगा ना, तो 5 का 5 हो जाएगा, 7 और 5 12, 2 हाथ में 1 और 1 और 1 2, यानी 225 रुपये हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस जुट गया, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस ही को होगा, तभी ना घटेगा। अगर माइनस माइनस प्लस अगर हम कर देंगे तो फिर जुट जाएगा, ये घटेगा नहीं ना इसके साथ, हमको घटाना है ना इसको। तो माइनस माइनस प्लस यानी दोनों को जुट गया, और इसीलिए साइन किसका लिखा जाता है, माइनस का, ताकि इसको फिर घटाना है, ये घटने वाला है ना कि इसको जोड़ने वाला है। हम इसको एक साथ घटाने के लिए ही उसको हम क्या किए, दोनों को जोड़े हैं, प्लस किए हैं, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का। क्यों, क्योंकि वो संख्या क्या है, अपने आप में माइनस है, उसको क्या करना है, हमको अगले के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। बात समझ में आया क्या बोले। तो इतना लिख दिए जी। अब अगले क्या है, ये लाइक बच गया ना, -10y2 = 0। अब क्या करना है, देखो अब आसान हो गया कि नहीं, डाटा कम हो गया कि नहीं। अब घटा 5 और 5 0, 3 में 2 तो 1, 6 में 2 तो 4, -10y2 = 0 हो गया। फिर यहाँ क्या होगा, 10y2 ऐसे लिख लेंगे, और ये वाला बराबर का उधर जाएगा, तो क्या होगा, माइनस की प्लस, ये प्लस में है ना इधर, तो ये 410 अगर बराबर का राइट साइड में चल जाएगा, अगले साइड में चल जाता है, तो क्या होगा, साइन चेंज, उधर से इधर आए चाहे इधर से उधर जाए, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। चाहे उधर वाला व्यक्ति इधर आएगा, इधर वाला उधर जाएगा, पहचान चेंज हो जाएगा कि नहीं। जैसे अभी इंडिया से कोई चल जाएगा पाकिस्तान, वहाँ बस गया, तो उसका नाम क्या रहेगा, इंडियन की पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी कहलाएगा, है ना। जैसे एक मुस्लिम जो लेडीज आई हुई कि नहीं, सीमा हैदर, अब वो क्या कहलाएगी, अब हिंदुस्तानी, क्योंकि यहाँ पर उसका सिटीजनशिप मिल जाएगा, यहाँ का रेसिडेंशियल वो कहलाएगी, यहाँ का उसका मिल जाएगा, जब भी मोदी जी लाए हैं कानून ये आप नाम सुनते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कानून आया कि जो बाहर का जो लोग हैं वो भारत में आकर रहते हैं तो उनको यहाँ का निवासी माना जाएगा, एक कानून आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, नाम चेंज हो गया कि नहीं। अब उधर का व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसको इंडियन कहेंगे, और यहाँ का व्यक्ति अगर चल जाएगा वो दूसरा देश में तो क्या कहलाएगा, नाम चेंज हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी साइन चेंज हो जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस, यदि ये माइनस वाला संख्या अगर वो बराबर का वो साइड गया तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। और यदि वो उधर वाला कोई प्लस संख्या अगर इधर आया बराबर का इधर, तो क्या होगा, याद तो रखो, साइन तो चेंज होगा, नाम जैसे चेंज उसी तरह साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया, तो हमेशा याद रखना। तो ये वाला उधर जाएगा तो क्या होगा जी, ये वाला संख्या ना जाएगा, ये तो जस के तस है, ये वाला संख्या जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 410 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी, y2 = 410 और डिवाइड कितना से कर देंगे, 10, यानी ये 0 कट गया। तो बताइए y2 बराबर कितना आ गया, y2 बराबर 41, यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में है ना, सिंपल। तो अभी आप लोग बनाइएगा, और अब हमें लगता है कि इसमें जो क्वेश्चन है 8 के बाद 9
डबल मिसिंग है ना। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताएंगे डबल मिसिंग वाला। तो पहले आप लोग को 8 नंबर तक कंप्लीट करना है, तब फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम डबल मिसिंग वाला बताएंगे, ठीक है। वैसे तो लेक्चर 1 में बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम डबल मिसिंग वाला ही बताएंगे, लेकिन इस क्लास में फिर हमें कोई ज़रूरी पड़ा कि नहीं चलो फिर से एक बार बता देते, ताकि पहला वाला मेथड आपको क्लियर रहे, यानी 1 मिसिंग वाला क्लियर है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पर 1 मिसिंग वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पहले इसको क्लियर करिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको डबल मिसिंग वाला, ठीक है। चलिए बंद कर दो।